हरे कृष्णा। अर्जुन ने संक्षिप्तकों पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। रथों, घोड़ों, हाथियों के सवार और पैदल सैनिक जो अर्जुन को मार डालने की इच्छा से नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करते हुए उन पर धावा बोल रहे थे। अर्जुन रूपी वायु ने संक्षिप्तक सैनिक रूपी महामेघों की हुई अस्त्रों शस्त्रों की महावृष्टि को अपने तीखे बाणों से छिन्न भिन्न कर डाला। अर्जुन हाथी, घोड़े, रथ और पैदल समूहों से युक्त तथा महान अस्त्र शस्त्रों के प्रवाह से परिपूर्ण उस सैन्य समुद्र को अपने शस्त्र रूपी पुल के द्वारा सहसा पार कर जाना चाहते थे। परंतु उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, पार्थ, ये क्या खिलवाड़ कर रहे हो? इन संक्षिप्तकों का पूर्ण रूप से संहार करके कर्ण के वध का शीघ्रता पूर्वक प्रयत्न करो। तब श्री कृष्ण से बहुत अच्छा कहकर अर्जुन दैत्यों का वध करने वाले इंद्र के समान उस समय शेष संक्षिप्तक सैनिकों को अस्त्रों शस्त्रों से छिन्न भिन्न करके बलपूर्वक उनका विनाश करने लगे। उस समय रणभूमि में किसी ने ये नहीं देखा कि अर्जुन कब बाण लेते, कब उनका संधान करते, कब उन्हें छोड़ते। केवल उनके द्वारा शीघ्रता पूर्वक मारे गए मनुष्य ही दृष्टिगोचर होते थे। आश्चर्य है, ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों को आगे बढ़ाया। हंस तथा चंद्र किरणों के समान श्वेत वर्ण वाले वे घोड़े शत्रु सेना में उसी प्रकार घुस गए जैसे हंस तालाब में प्रवेश करते हैं। जब इस प्रकार जनसंहार होने लगा, उस समय रणभूमि की ओर देखते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, पार्थ, दुर्योधन के कारण इस भूमंडल के भूपालों और भरतवंशियों की सेना का महाभयंकर और महाभयानक संहार हो रहा है। भरत नंदन, देखो, बड़े बड़े धनुर्धनों के ये सुवर्ण जटित पृष्ठ भाग वाले धनुष, आभूषण और तरकस पड़े हुए हैं। सुनहरी पांखों से युक्त झुकी हुई गांठ वाले ये बाण और तेल में धोकर साफ किए हुए नाराज धनुष से छूटकर सर्पों के समान पड़े हुए हैं। इन पर दृष्टिपात करो। भारत, देखो, ये स्वर्ण भूषित विचित्र तोमर चारों ओर बिखरे पड़े हैं और ये फेंकी हुई ढालें, इनके पृष्ठ भाग पर सोना जड़ा हुआ है। सोने के बने हुए प्रास, स्वर्ण भूषित शक्तियां, सोने के पत्रों से जड़ी हुई गदाएं, स्वर्णमयी तृतीयां, स्वर्ण भूषित पट्टे, स्वर्ण चित्रित दंडों के साथ बहुत से फरसे फेंके पड़े हैं। तुम इन पर दृष्टिपात करो। देखो अर्जुन, ये परिग, भिंदीपाल, भुशुंडी, कुपन, लोहे के बने हुए भाले, विजय की अभिलाषा रखने वाले वेगशाली वीर सैनिक हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए प्राण शून्य हो गए हैं तो भी जीवित दिखाई देते हैं। देखो, ये सहस्त्रों योद्धा हाथी, घोड़ों और रथों से कुचले गए हैं। गदाओं के आघात से इनके अंग अंग चूर चूर हो गए हैं और मुसलों की मार से मस्तक फट गए हैं। शत्रुसूदन अर्जुन, बाण, शक्ति, सृष्टि, तोमर, खडक, पट्टिश, प्रास, नखर, लगुड़ों की मार से हाथी, घोड़े और मनुष्यों के शरीरों के कई टुकड़े हो गए हैं। बाजूबंद सुंदर आभूषणों से विभूषित, चंदन से चर्चित दस्ताने और कयोरों से सुशोभित कटी हुई भुजाओं द्वारा रणभूमि शोभा पा रही है। देखो, सोने की छोटी छोटी घंटियों से सुशोभित बहुसंख्यक रथों के कितने टुकड़े हो गए हैं। कहीं विचित्र वैजंती पताकाएं पड़ी हैं, कहीं हाथी सवार मरकर गिरे हैं, कहीं अनेक कंबलों से युक्त हाथियों के झूले बिखर रहे हैं। इनकी ओर दृष्टिपात करो। हाथी की पीठ पर बिछाए जाने वाले कितने ही विचित्र कंबल फट जाने के कारण विचित्र दशा को पहुंच गए हैं। देखो अर्जुन, वैदुर्यमणि के बने हुए दंड और अंकुश भूतल पर पड़े हैं। घुड़सवारों की ध्वजाओं के अग्रभाग में हाथियों के सुनहरे कंबल उलझ गए हैं। इन्हें देखो, जीन धरती पर पड़े हैं। राजाओं की चूड़ामणियां, विचित्र स्वर्ण मालाएं, छत्र, चंवर, व्यंजन सब यहीं फिके पड़े हैं। यहाँ की भूमि राजाओं के मनोहर कुंडल युक्त चंद्रमा और नक्षत्रों के समान कांतिमान एवं दाढ़ी मूछ वाले पूर्ण चंद्र तुल्य मुखों से ढक गई है। तारागणों से जिनकी विचित्र शोभा होती है, जहाँ निर्मल चंद्रमा की चांदनी छिटकी रहती है, उस आकाश के समान इस रणभूमि की शोभा को देखो, मानो जान पड़ता है शरद ऋतु में नक्षत्रों की मालाओं से जो अलंकृत है।
अर्जुन, महासमर में ऐसा पराक्रम जो तूने किया है, या जो तुम्हारे ही योग्य था, या स्वर्ग में देवराज इंद्र के योग्य था। इस प्रकार किरीटधारी अर्जुन को उस युद्ध भूमि का दर्शन कराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने जाते जाते ही दुर्योधन की सेना में महान कोलाहल सुना। वहां शंखों और दुदुम्बियों की ध्वनि छा रही थी, भेरी और पणब बज रहे थे। तब श्री कृष्ण ने वायु के समान वेगशाली अश्वों द्वारा उस सेना में प्रवेश करके देखा कि पांड्य नरेश ने आपकी सेना को अत्यंत पीड़ित कर दिया है। ये देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। जैसे यमराज आयु रहित प्राणियों के प्राण हर लेते हैं, उसी प्रकार धनुर्धरों में श्रेष्ठ पांड्य युद्ध स्थल में नाना प्रकार के बाणों द्वारा शत्रु समूहों का नाश कर रहे थे। प्रहार करने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ पांड्य अपने तीखे बाणों से हाथी, घोड़े, मनुष्यों के शरीर को विदीर्ण करके प्राणों से शून्य और धाराशायी कर रहे थे। जैसे इंद्रदेव असुरों का संहार करते हैं, उसी प्रकार पांड्य नरेश शत्रु वीरों के द्वारा चलाए गए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को अपने बाणों द्वारा नष्ट करके उन शत्रुओं का वध कर रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में संकुल युद्ध विषयक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, तुमने पांड्य को पहले ही लोक विख्यात वीर बतलाया था, परंतु संग्राम में उनके किए हुए वीरोचित कर्म का कभी वर्णन नहीं किया। आज उन प्रमुख वीर के पराक्रम, शिक्षा, प्रभाव, बल, प्रमाण, दर्प का मुझे तुम वर्णन करके बताओ। संजय कहते हैं, राजन, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण आदि जिन वीरों को आप पूर्ण विद्वान, धनुर्धर में वेदों में श्रेष्ठ और महारथी मानते हैं, उन सब महारथियों को जो अपने पराक्रम के समक्ष तुच्छ समझता था, जो किसी भी नरेश को अपने समान नहीं मानता था, जो द्रोण और भीष्म के साथ अपनी तुलना नहीं कर सकता था, और जिसने श्री कृष्ण और अर्जुन से भी अपने में तनिक भी न्यूनता नहीं मानी थी, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ नृप शिरोमणि पांड्य ने अपमानित हुए यमराज के समान कुपित होके कर्ण की सेना का वध आरंभ किया। कौरव सेना के में रथ, घोड़े, हाथियों की संख्या बड़ी चढ़ी थी। पैदल श्रेष्ठ सैनिकों की भी सेना भरी पड़ी थी। तथापि पांड्य नरेश के द्वारा बलपूर्वक आहत होकर वह कुम्हार के चाक की भांति चक्कर काटने लगी। जैसे वायु मेघों को उड़ा देती है, उसी प्रकार पांड्य नरेश ने अच्छी तरह चलाए हुए बाणों द्वारा समस्त सैनिकों को, घोड़ों को, सारथी, ध्वज, रथों से हीन कर दिया। उनके आयुधों और हाथियों को भी मार गिराया। जैसे पर्वत का हनन करने वाले देवराज इंद्र ने वज्र द्वारा पर्वतों पर आघात किया था, उसी प्रकार पांड्य नरेश ने पाद रक्षों सहित हाथियों और हाथी सवारों को ध्वजा, पताका और आयुधों से वंचित करके मार डाला। शक्ति प्रास तर्कों सो सहित घुड़सवारों और घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया। राजा पांड्य को सम्रांगण में बिना किसी घबराहट के अपने बाणों द्वारा कौरवों की चतुरंगी सेना का विनाश करते देख अश्वत्थामा ने निर्भय होकर उनका सामना किया। राजन, कमल नयन, तुम्हारा कुल और शास्त्र ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हारा सुगठित शरीर वज्र के समान कांतिमान है। तुम्हारे बल और पुरुषार्थ भी प्रसिद्ध हैं। मुस्कुराते हुए या युद्ध के लिए आह्वान करते हुए अश्वत्थामा ने निर्भीक होकर ये शब्द पांड्य नरेश से कहे। अश्वत्थामा आगे बोले, तुम्हारे धनुष की प्रत्यंचा एक ही समय तुम्हारी मुट्ठी में सटी हुई और गोलाकार फैली हुई दिखाई देती है। जब तुम अपने शत्रुओं पर बड़े वेग से बाण वर्षा करते हो, उस समय मैं अपने सिवा किसी दूसरे वीर को नहीं देखता जो तुम्हारा सामना कर सके। राजन, तुम अपने रथ के गंभीर घोष से आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए सर्प में नाशक मेघ के समान जान पड़ते हो। अब तुम अपने तरकश से विषधर सर्पों के समान तीखे बाण लेकर, जैसे महादेव जी के साथ अंधकासुर का संग्राम हुआ था, उसी प्रकार केवल मेरे साथ युद्ध करो। अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर पांड्य नरेश बोले, अच्छा, ऐसा ही होगा, पहले तुम प्रहार करो। इस प्रकार आक्षेप युक्त वचन सुनकर अश्वत्थामा ने उन पर अपने बाण का प्रहार किया।
तब मलयध्वज पांड्य नरेश ने कर्णी नामक बाण के द्वारा द्रोणपुत्र को बींध डाला। तत्पश्चात अश्वत्थामा ने तीखे अग्र वाले दूसरे बहुत से मर्मभेदी नाराज चलाए जो 10वीं गति का आश्रय लेकर छोड़े गए थे, परंतु पांड्य नरेश ने 9 तीखे सहायकों द्वारा उन सब बाणों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब शत्रुसूदन द्रोणपुत्र विप्रवर अश्वत्थामा ने दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर तथा ये भी देखकर कि मेरे रथ के सेवकों ने शीघ्र ही दूसरे उत्तम घोड़े लाकर जोत दिए हैं, सहस्त्रों बाण छोड़े और आकाश और दिशाओं को अपने बाणों से खचाखच भर दिया। पुरुष शिरोमणि पांड्य ने बाण चलाते हुए महामनस्वी अश्वत्थामा के उन सब बाणों को अक्षय जानते हुए काट डाला। इस प्रकार अश्वत्थामा के चलाए हुए उन बाणों को प्रयत्नपूर्वक काटकर उसके शत्रु पांड्य नरेश ने पैने बाणों द्वारा रणभूमि में उसके दोनों चक्र रक्षकों को मार डाला। शत्रु की फुर्ती देखकर द्रोण कुमार ने अपने धनुष बाण को खींचा और उसे मंडलाकार बना लिया। जैसे पूषा का भाई परंजय जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार उसने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। मान्यवर, 8 बैलों से जुते हुए 8 छकड़ों के ने जितने आयुध ढोए थे, उन सबको अश्वत्थामा ने उस दिन के 8वें भाग में चलाकर समाप्त कर दिया। यमराज के समान क्रोध से भरा हुआ अश्वत्थामा उस समय काल का भी काल सा जान पड़ता था। जिन जिन लोगों ने वहां उन्हें देखा वे प्रायः बेहोश हो गए। अश्वत्थामा रूपी मेघ के द्वारा की हुई दुस्सह बाण वर्षा को पांड्य राज रूपी वायु ने वाव्यास्त्र से छिन्न भिन्न करके प्रसन्नता पूर्वक उसे भी उड़ा दिया। उस समय द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने बारंबार गर्जना करते हुए पांड्य के मलयाचल सदृश ऊंचे और चंदन और अगुरे से चर्चित ध्वज को काटकर उनके चारों घोड़ों को भी मार डाला। फिर एक बाण से सारथी को मारकर महान मेघ के समान गंभीर शब्द करने वाले उनके धनुष को भी अंध्रचित्राकार बाण के द्वारा काट दिया और उनके रथ को तिल तिल करके नष्ट कर दिया। इस प्रकार अस्त्रों द्वारा पांड्यों के अस्त्रों का निवारण करके अश्वत्थामा ने उनके द्वारा आयुध काट डाले, तथापि युद्ध की अभिलाषा से उसने अपने वश में आए हुए शत्रु का भी वध किया। इसी बीच में कर्ण ने पांडवों की गज सेना पर आक्रमण कर दिया। उस समय उसने पांडवों की विशाल सेना को खदेड़ना आरंभ कर दिया। बहुत से रथियों को रथहीन कर दिया, हाथी सवारों घुड़सवारों को हाथी और घोड़ों को मारकर उन्हें भी घोड़ों से और हाथियों से विहीन कर दिया। इधर महान धनुर्धर अश्वत्थामा ने शत्रु संहारक रथियों में श्रेष्ठ पांड्य को रथहीन करके उसका वध इसलिए नहीं किया कि अभी उसके साथ वह युद्ध करना चाहता था। इतने में ही एक सजा सजाया श्रेष्ठ और बलवान गजराज बड़ी उतावली के साथ छूटकर प्रतिध्वनि का अनुसरण करता हुआ उधर आ निकला। उसके मालिक और महावत मारे जा चुके थे। अश्वत्थामा के बाण से आहत होकर वह शीघ्रता पूर्वक पांड्यराज की ओर दौड़ा। उसने प्रतिपक्षी हाथी की गर्जना का शब्द सुनकर बड़े वेग से उस पर धावा कर दिया, परंतु गज युद्ध विशारद मलय ध्वज पांड्य नरेश पर्वत शिखर के समान ऊंचे उस श्रेष्ठ गजराज पर उतनी ही शीघ्रता के साथ चढ़ गए जैसे दहाड़ता हुआ सिंह किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है। गिरिराज मलय के स्वामी पांड्यराज ने तुरंत अग्रसर होकर उस हाथी को पीड़ा दी और अस्त्र प्रहार के लिए उत्तम यत्न बल और क्रोध से प्रेरित होकर सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी एक तोमर हाथ में लेकर गर्जना करते हुए उसे शीघ्र ही आचार्य पुत्र पर भी चला दिया। उस तोमर द्वारा उन्होंने उत्तम मणि श्रेष्ठ हीरक स्वर्ण माला मुक्ता से विभूषित अश्वत्थामा के मुकुट पर बारंबार ये कहते हुए प्रसन्नता पूर्वक आघात किया, अब तो तुम मारे गए, अब तो तुम मारे गए। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।